धर्म बदलने के बाद भी क्या दलित रहेगा दलित? विचार करने को केंद्र ने बनाया आयोग, लंबे समय से हो रही थी मांग। नई दिल्ली, भाषा। केंद्र ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है जो उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले का गहन विश्लेषण करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध है, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपना लिया है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 समय समय पर संशोधित कहता है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार 3 सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर रविंदर कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुपमा यादव भी शामिल हैं। आयोग नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का पूर्व प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन होंगे आयोग के अध्यक्ष। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। अध्यक्ष के पदभार संभालने की तारीख से 2 साल के अंदर सौंपनी होगी रिपोर्ट। दर्जा देने के मामले की जांच करेगा जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के होने का दावा करते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म को अपना चुके हैं। मौजूदा अनुसूचित जातियों पर निर्णय अगर अमल में आता है तो किन निहितार्थों की भी आयोग जांच करेगा। इसके अलावा इन लोगों के अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में बदलाव पर भी ध्यान दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के अंदर वह अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। आयोग किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों पर भी मंथन कर सकता है जो वह केंद्र के परामर्श और उसकी सहमति से उचित समझे। के.जी. बालकृष्णन उच्चतम न्यायालय के पहले दलित प्रधान न्यायाधीश थे। वह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अधिसूचना के अनुसार इसके महत्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में परिभाषा में कोई भी बदलाव विस्तृत और निश्चित अध्ययन और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए और जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 के तहत किसी आयोग ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है।